नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है और ये सभी जो बदल रही है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बदल रही है। इतने दिनों तक नेता खामोश थे, लेकिन अब नेताओं की जुबान तेज चलने लगी है और अपने विरोधियों पर तंज भी कसने रहे हैं। हम बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वर्चुअल रैली थी, जो संवाद उन्होंने अपने कार्यकर्ता नेताओं को दिया था, उस समय ये बात बड़ी जोरों से राजद ने चर्चा का विषय बना दिया कि इसके लोगों ने पसंद नहीं किया है और उसको नकारात्मक जो उसमें लगे हैं वो ज़्यादा है, यानी कि नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरे इसी के नज़र से राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने अब अपना एक मुहिम चला दिया है। वो प्रधानमंत्री मोदी के तर्ज पर है, लेकिन उसका अलग अंदाज है। अंदाज ये है कि उन्होंने घोषणा की है, बजाते फेसबुक पेज पर लाइव आकर उन्होंने सभी कार्यकर्ता और नेताओं को कहा है और आम जनता से भी अपील की है कि अगर आप इस सरकार से जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं तो 9 सितंबर को 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए अपने घर की बत्ती बुता दें और फिर आप सिर्फ लालटेन जलाएं। ये एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है। लालटेन जलाने की बात उन्होंने कहा है, अंधेरा करने की बात भी कहा है उन्होंने। तो ये बात लोगों के लिए आज देखना है कि तेजस्वी यादव का ये जो स्टेटमेंट है वो कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। आज रात 9 बजे भी हम दिखाएंगे। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन बेरोजगार युवकों के आह्वान का समर्थन किया है जिसने 9 सितंबर को लाइट बंद करने की लोगों से अपील की है। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ कुछ स्वयंसेवी संगठनों और बेरोजगार युवा साथियों ने 9 सितंबर रात 9 बजे सिर्फ 9 मिनट के लिए घर के लाइट बंद कर दीप, दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगारों युवा की इस मुहिम में उनके साथ है। बहुत से व्यवसायी और छोटे व्यापार करने वालों का धंधा रोजगार बंद हो गया है। सरकार द्वारा भर्ती बंद कर दी गई है। वर्षों से परीक्षा नहीं ली जा रही है। नौकरियों और आवेदन फॉर्म की फीस के नाम पर सरकार ने अरबों रुपए वसूल कर पूंजीपतियों में बांट दिए हैं। इसलिए डबल इंजन सरकार द्वारा थोपी गई इस महामंदी और महा बेरोजगारी के दौर में आरजेडी एकजुटता के साथ बेरोजगारों के साथ है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और सभी नौजवान लगभग 7 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। एमबीए का डिग्री हो, इंजीनियर का डिग्री हो, डॉक्टर का डिग्री हो, डिग्री पे पाने वाले को भी रोजगार नहीं मिल रहा। चाहे जो छोटे मोटे जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं छोटे छोटे, उनका भी जो है नुकसान हुआ है, रोजगार छिना है। सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर हमारे ही प्रदेश में हैं जो विभिन्न प्रदेशों में जाकर के पलायन करके अपनी रोजी रोटी को पेट पालने का काम करते हैं। बिहार में 50% जो है वो पलायन है, जो दर जो है वो 50% है। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं पलायन होता है तो वो बिहार है। बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो लगभग 46.6 बेरोजगारी दर बिहार में है, जो कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो बिहार में है। अगर 18 से 35 उम्र के लोगों की जिक्र करें तो ये दर जो है और भी बड़ा इजाफा इसमें हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में ही सबसे ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है। लगभग 51% के आसपास जो है बिहार में, 52% के आसपास जो है बिहार में गरीबी है। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पलायन बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है, परेशानी है। और मुझे दर्द है इस बात का कि सभी नौजवान आज, चाहे एसएससी के परीक्षा का हो, एनटीपीसी का हो, या विभिन्न इलाकों के क्षेत्रों में जिन लोगों ने परीक्षा दिया है,
उनका रिजल्ट सामने नहीं आ पाता, समय पे परीक्षाएं नहीं हो पाती, बीपीएससी हो, चयन आयोग हो, इनका अपना ही रोना है। 5 से 6 सालों में भी कोई प्रक्रिया को ये पूरा नहीं कर पाते। ग्रेजुएशन करना हो तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 3 सालों में ग्रेजुएशन पूरी हो सके। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर कोई है बिहार में तो वो युवा है, युवा वर्ग है, परेशान है। और जब किसी घर में कोई युवा अगर परेशान है तो उनके माता पिता या परिजनों की भी स्थिति क्या हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। हम लोग लगातार जो है इसको लेकर के एक आंदोलन हम लोगों ने छेड़ने का काम किया है, मुहिम छेड़ने का काम किया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने वेब पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। मैं फिर से दोहरा देता हूं, www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। और एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है जो टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करेंगे तो वो रिंग होकर के कट जाएगा, जिसका नंबर है 9334302020। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 9334302020। आप सब जानते हैं कि लगभग सरकारी नौकरियां बिहार में 4.5 लाख के आसपास रिक्त पदें खाली हैं जिसको भरा नहीं गया है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो लगभग जो है 4.5 लाख के आसपास आंकड़ा जो है सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। और 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब तक इस नौकरियों को भरा नहीं गया। देश भर में इस कोरोना महामारी में बहुत लोग जो है, लगभग करोड़ों की आबादी में देश भर में बेरोजगार हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित राज्य हुआ है तो वो बिहार है। बिहार के नौजवान हैं, बिहार के मजदूर हैं। इसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और सरकारी संस्थानों के निजीकरण को लेकर के, मैं दोहरा दूं, बेरोजगारी को लेकर के और सरकारी संस्थानों के निजीकरण को लेकर के, इसके खिलाफ में कई स्वयंसेवी संगठन जो हैं और जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने आंदोलन शुरू की है। उन्होंने 9 सितंबर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने अपने घर का लाइट बंद करके दिया, दीप, मोमबत्ती या लालटेन जलाने का आह्वान उन्होंने किया है। मैं कहना चाहता हूं, 9 तारीख को 9 सितंबर रात के 9 बजे 9 मिनट में 9 मिनट के लिए सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सभी युवाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है। बेरोजगारी के खिलाफ और जितनी भी सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और ये जो मुहिम जो चलाई गई है, खुद जो बेरोजगारों ने और स्वयंसेवी संस्थानों ने जो चलाया है, इसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर से करेगा। और मैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को आह्वान करता हूं कि कल रात यानी ठीक 9 तारीख को रात के 9 बजे अपने अपने घरों का बल्ब बंद करके, लाइटें ऑफ करके, अपने अपने घरों के बाहर या बालकनियों पर या छतों पर दीप हो, दिया हो, मोमबत्ती हो या लालटेन हो, उसको 9 मिनट तक आप लोग जो है जलाने का काम कीजिए। और मैं खुद स्वयं कल रात 9 बजे
9 तारीख को 9 मिनट के लिए मैं और मेरी माँ आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी छत के ऊपर हम लोग जो है लालटेन लेकर के खड़े रहेंगे और नौजवान युवा जो बेरोजगार हैं इस मुहिम में हम लोग शामिल होंगे। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि इस मुहिम को आप लोग बल देने का काम कीजिए, मजबूत करने का काम कीजिए। इसलिए डबल इंजन सरकार द्वारा थोपी गई इस महामंदी और महाबेरोजगारी में हम एकजुटता के साथ उनके साथ जो है, जो गरीब मजदूर चाहे नौजवान जो पीड़ित है उनके साथ हम लोग खड़े रहें, संघर्ष करें। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि मुख्यमंत्री जी लगातार चीख करके कहते हैं कि उन्होंने रोशनी दिया, उन्होंने रोशनी किया। मैं नीतीश कुमार जी को कड़े लहजे में कहना चाहता हूं कि रोशनी का मतलब ये नहीं है कि एक बल्ब को आप जला दें, उससे रोशनी नहीं होता है, बल्कि वो रोशनी उसे कहते हैं अगर एक परिवार में एक रोजगार दिया जाए तो वो रोजगार ही असली रोशनी हो। राष्ट्रीय जनता दल की यह रणनीति चुनाव को लेकर के भले ही अलग हो सकती है, लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ लें, जो एनडीए सरकार के विरोध में है उन्हें भी चुनाव के लिए रणनीति बनाने का हक है, वो रणनीति बनाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं बैठी, यहाँ भ्रष्टाचार है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ रही है कि यहाँ से युवाओं का पलायन आज भी जारी है। तो आखिर 15 वर्षों में नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कटघरे में खड़ा किया और कहा ये सरकार जनता के हित में नहीं है, न कोरोना से और न ही बाढ़ से लड़ने में यह सरकार सक्षम हो पाई। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में, क्योंकि आज तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट है कि रात में 9 बजे आप अपने घर की बत्ती बुता दीजिए और फिर आप वहां लालटेन जलाइए ताकि राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार प्रसार भी हो सके और एक संदेश भी जा सके। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।